इसमें कैसे सफलता पा सकते हैं, कैसे रॉयल्टी लेवल तक कैसे हम जा सकते हैं, कैसे हम महीने का 20-30 हज़ार रुपया इसमें कमा सकते हैं। जी सर जी, बोल रही हूँ सर। इसका टैगलाइन जो है आपने बताया है, इसका टैगलाइन भी साथ में चेंज हुआ है। जो आरसीएम के नीचे लिखा आता था ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जी अब वहाँ पे लिखा आता है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स विद द पावर ऑफ वैल्यू। ये भी चेंज हुआ है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छी जानकारी आपने न्यू दी। टैगलाइन है। हाँ बिल्कुल, हमें एक एक पॉइंट पर ध्यान रखना। किसी से भी आप बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति से जब आप बात करते हैं तो वो व्यक्ति सबसे पहले अपने बारे में नहीं बताता है, आपको पूछना पड़ता है। जब आप पूछेंगे तो धीरे धीरे वो सारी बातें निकल कर आ जाएगी और बात करते 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 आप एक अच्छे दोस्त बन जाओ। जब आप दोस्त बन जाओ, जैसे हम लोग दोस्त हैं, हम लोग जब कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी बातचीत करते हैं तो आपस में वो सारी बातें कर लेते हैं, क्या चल रहा नहीं चल रहा है सर, ऐसे ऐसे ना सारी कुछ बातें। मतलब पहले तो हम दोस्त नहीं थे ना, हम लोग तो आज दोस्त बने हैं ना, तो आज दोस्त बने हैं तो हम लोग एक दूसरे से वो सारी बातें कर लेते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से अगर आप भी उसका दोस्त बन जाते हो, और दोस्त बनोगे कैसे, एक दिन में तो आपकी दोस्ती नहीं हो सकती है। जैसे आप जितने भी लोग हैं, एक दिन में तो आपने हमारे साथ में बातचीत करके दोस्ती नहीं की, हमारा आपका विश्वास एक दिन में तो बना नहीं है, एक दिन में तो वो सारी चीज़ें हमारे साथ हुई नहीं जो हम लोग अब कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हम लोग एक अच्छे दोस्त बन गए और हम लोग इस मिशन पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें कि आरसीएम बिजनेस नहीं है, एक मिशन है। आरसीएम मिशन है, आरसीएम बिजनेस नहीं है, आरसीएम मिशन है। क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, हम लोग इस बिजनेस में आ गए हैं। इस बिजनेस को कैसे करना है, इस ट्रेनिंग पार्ट को हम काफ़ी दिन तक चलाएंगे। आपको टाइम से ज्वाइन होना है 7:30 बजे। 7:30 बजे आप आदत डालिए ज्वाइन होने का और अपने टीम को ज्वाइन कराने का। हम आपको सिखाएंगे कि बातचीत कैसे करना है। देखो, बात सब करते हैं, लेकिन बात में क्या बात करनी वो मैं आपको सिखाऊंगा। अपने लैंग्वेज को, अपने शब्दों को कैसे सुधार में ले आना है वो मैं आपको बताऊंगा, यानी बात करना अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। उसके बाद में आपको बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस, ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं, मिशन पे कैसे आगे बढ़ना है, इस बिजनेस को कैसे करना है, इसमें कैसे सफलता पा सकते हैं, कैसे रॉयल्टी लेवल तक कैसे हम जा सकते हैं, कैसे हम महीने का 20-30 हज़ार रुपया इसमें कमा सकते हैं, कैसे हम लोगों की मदद कर सकते हैं, हमें कौन कौन से बदलाव लेकर के आने पड़ेंगे, कौन कौन सी आदतों को बदलना पड़ेगा, कौन कौन से तरीके को चेंज करना पड़ेगा, किस तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे, कपड़े की मैचिंग क्या हमारी होनी चाहिए, टाई की मैचिंग क्या हमारी होनी चाहिए। हमें किसी के घर में जब जाना होता है तो किसी के घर में जब हम एंट्री करते, किसी के रूम में जाते हैं तो हमें क्या प्रोसेस वहाँ पर फॉलो करना है, यानी घर के अंदर जाने से पहले और बाहर आने तक का क्या प्रक्रिया होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या तौर तरीका होना चाहिए, बैठने से लेकर, चाय पीने से लेकर, पानी पीने से लेकर, उनसे बात करने से लेकर के, प्लान दिखाने से लेकर के, आईडी लगाने से लेकर के, वो सारा प्रक्रिया मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस जूम मीटिंग में, लगातार जूम ट्रेनिंग में। तो आप आएँ जरूर, और अपने जो भी लोगों को आपने आरसीएम में आईडी लगवाया है उनको जरूर आप इसमें शामिल करवाएं, ताकि आपके साथ साथ वो लोग भी सिस्टम को सीख पाएं। क्लियर? और सीखेगा जो वही जीतेगा, जो नहीं सीखेगा वो नहीं जीतेगा। कई बार मुझे लगता है कि मैं तो इसमें सब जानता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा होता कि मैं सब जानता हूँ तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। इसमें आपको शून्य बन के काम करना पड़ेगा, पानी बन करके काम करना पड़ेगा। मैं संजीत जी के पास गया हुआ था तो उनको मैंने ये बात बताई थी कि पानी बन करके काम करना पड़ेगा, हमें पानी की तरह रहना पड़ेगा। यानी जब आप किसी के घर में जाओ तो वहाँ पर पानी का मतलब क्या होता है, पानी की ऐसा चीज़ है, उसमें पीला रंग मिलाओगे तो पीला हो जाएगा, नीला मिलाओगे नीला, लाल डालोगे रंग तो लाल पानी हो जाता है, सफ़ेद दूध डालोगे तो दूध बन जाता है। यानी पानी एक ऐसा चीज़ है, उसमें जो डालोगे वो बन जाता है। तो आपको पानी जैसा इसलिए रहना है ताकि आपके साथ में फील्ड में अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे, मतलब खराब भी मिलेंगे और अच्छे भी मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। तो ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि खराब के साथ आपको खराब हो जाना, अच्छे के साथ अच्छा हो जाना, ऐसा नहीं है। आपको अच्छे के साथ अच्छा ही होना, खराब के साथ भी अच्छा होना है। तारीफ, तारीफ एक बहुत बड़ा आपका मंत्र है, एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ी ताकत है। तारीफ, तारीफ अगर आपने करना सीख लिया, तारीफ लोगों को करना सीख लिया, आप तो हर जगह आप सफल होंगे, कामयाब होंगे। तारीफ, तो मान लो हम दीपक के पास चले गए और दीपक के पास, दीपक जी नए हैं, बिल्कुल नए हैं, ये अभी तक आरसीएम में नहीं आए, हम इनके पास चले गए, हमने इनसे हाथ मिलाया, हमने थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कान लेके आए, मुस्कुराहट आई हमारे चेहरे पर, और मुस्कुराना भी वहीं पर सब कुछ देख ताकि कहीं ऐसा ना हो सामने वाला कहीं हॉस्पिटल से निकल कर आया हो या उसके परिवार में किसी का कुछ गड़बड़ हो गया हो, यानी किसी तरह का आप समझ सकते, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कभी उसके साथ हो गया और हम जाकर मुस्कुरा के हाथ मिला रहे हैं, और दीपक जी कैसे हो। तो ऐसा नहीं करना। जब किसी के पास आप जाओ तो उनके बारे में थोड़ी सी बायोडाटा आप जरूर ले लो। जरूरी होता है कि मैं जिनके पास जा रहा हूँ उनके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी ले लूँ कि वो बंदा कैसा है।
अगर आप गए वहाँ सब कुछ ठीक है तो दीपक जी से मैं हाथ मिलाऊंगा, उनसे नमस्ते करूंगा, नमस्कार करूंगा, उसके बाद बातचीत करूंगा, हालचाल होगा, कामकाज के बारे में बात होगा। फिर वहाँ पर मेरा जो पहला शब्द होता है ये होगा कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। ये मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता हूँ कि आपका नाम क्या है, ऐसा आप कभी नहीं बोलना। आप डायरेक्ट ये बोलना कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ भाई साहब। भाई साहब बोलना, सर भी नहीं बोलना। देखो सर उनको नहीं बोलना है जो व्यक्ति कहीं भी कोई प्रोफेशनल जॉब नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल नौकरी नहीं कर रहे हैं, उनको आपको सर नहीं बोलना है, भाई साहब बोलना है। और भाई साहब बोलते बोलते, बड़े भाई बोलते बोलते आपको नाम पूछ लेना है कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ भाई साहब। तो वो बोलेंगे हाँ जी मेरा नाम दीपक कुमार है। तो आप उनको बोलिए जी दीपक जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नाम है आपका। दीपक जी मैं आपके साथ में 10 मिनट बातचीत करना चाहता हूँ, क्या आप अपना 10 मिनट का समय मुझे दे सकते हो। इस तरह से बातचीत को शुरुआत करना है। तो दे सकते हो यानी कि आप उनको डायरेक्ट बोलो कि आप 10 मिनट मुझे टाइम दीजिए, आपके साथ में बैठना है, आपके साथ बात करना है। तो सीधा बोल देगा भैया मेरे पास टाइम है। लेकिन जब ये शब्द का इस्तेमाल आप करेंगे कि दीपक जी क्या 10 मिनट टाइम आपका मिल सकता है, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातचीत करना चाहता हूँ। तो जब इस तरह से आप अपनी बातों को रखेंगे तो वो ज़रूर बोलेंगे कि हाँ कोई बात नहीं, ले सकते हैं आप टाइम। देखिए हमने शब्दों में उनकी बड़ाई किया, हमने शब्द ही ऐसे बोल दिए कि वो ना बोल ही नहीं सकते, ना कर ही नहीं सकते। तो आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जब वो 10 मिनट टाइम अपना कोई भी व्यक्ति आपको देता है तो बैठ करके उनसे बातचीत करनी है और उनसे बोलना है कि मैं एक मिशन पर हूँ और उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको शुरुआत जब किसी के साथ में प्लान की करनी है तो 3 बड़े दुश्मनों की शुरुआत करनी, जो कि मैंने कल वहाँ पे नूरेवाल मीटिंग में बताया है। 3 बड़े दुश्मन जो उन्हें बताना है और आपको कंडीशन देख लेनी। देखो सबके साथ अलग अलग प्लान होता है, उसे बड़े ध्यान से आपको समझना होता है। तारीफ करना बहुत ज़रूरी है। प्लान तो हम बाद में बताते हैं लेकिन तारीफ की बात पे भी चलते हैं। आपने बातचीत किया, शुरुआत किया, उनके नाम की तारीफ किया कि नाम बहुत अच्छा आपका। आसपास में अगर उनका कुछ और दिखे, जैसे मान लो उन्होंने कोई कुत्ता पाल रखा, उसकी थोड़ी सी आप बड़ाई कर सकते हो। उनके घर में उनका बच्चा छोटा सा बड़ा क्यूट सा बच्चा, उसकी तारीफ कर सकते हो। कोई चीज़ उन्होंने जैसे LCD रखा है या उनका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, यानी जो चीज़ की तरफ उनकी नज़र जा रही है, इसको तो बड़े ध्यान से समझना। जिस तरफ उस व्यक्ति की नज़र बार बार जा रही है, किसी के घर में गए हो तो आप उसकी तारीफ जरूर कर देना, क्योंकि वो चीज़ उसको ज़्यादा प्रिय है, ज़्यादा अच्छी है, इसलिए वो बार बार नज़र उसकी उधर जा रही है। क्लियर। तो ऐसा छोटा सा तारीफ करना, लंबा तारीफ नहीं खींच देना। तो तारीफ करें। और कोई व्यक्ति अगर अपना समय देता है, आपसे बातचीत करता है, तो आप आते आते उनका धन्यवाद जरूर करें कि भाई साहब दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना 10 मिनट कीमती समय मुझे दिया और मेरे बिजनेस प्लान को आपने समझा, इसके लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। और उठने से पहले 2 चीज़ जरूर कर लेना। 2 चीज़ का मतलब क्या है, आप या तो प्रोडक्ट दे करके आओ उनके पास में, या तो दोबारा आने का टाइम लेकर के आओ कि मैं दोबारा आपके पास, फिर 2 दिन बाद फिर मैं आपके पास में आता हूँ। ठीक है। तो इस बातचीत में अगर आप उनसे बोलोगे 2 दिन बाद आता हूँ, तो वो ना नहीं बोलेंगे। तारीफ जरूर करना। अगर किसी ने छोटी सी आपकी मदद करी तब भी आप तारीफ करो, किसी ने आपकी थोड़ी सी बड़ाई कर दिया तब भी उनकी तारीफ करो, थैंक्स बोलो। किसी ने आपको प्यास लगी थी, पानी पिला दिया, पानी की तारीफ करो। अगर उनकी मैडम जी हैं घर में, या उनकी बहन है, माँ है, कोई भी है, अगर चाय लेकर के आती है, आप चाय पीते हो तो चाय की तारीफ कर दो कि चाय बहुत अच्छी बनी। चाय भले चीनी ना हो चाय में, लेकिन तारीफ जरूर करनी है। चाय बहुत, अगर उन्होंने कहा भाई साहब मैं तो चीनी नहीं डाला, तो उनको बोल दो नहीं नहीं, मैं मुझे फिक्का पीना चाय अच्छा है, मैं फिक्का ही चाय पीता हूँ, भले चीनी नहीं पड़ी, आप बोलो मैं फिक्की चाय पीता हूँ, अच्छा तो है, बहुत बढ़िया चाय आपने बनाया, बहुत बढ़िया स्वाद है, थैंक यू। इस तरह से तारीफ जरूर करें। इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति आपको बार बार बुलाएंगे, आपके साथ उनका रिलेशन मजबूत होगा, आपके साथ उनकी दोस्ती मजबूत होगी, आपके साथ में उनका रिश्तेदारी मजबूत हो जाएगा। तो वो व्यक्ति कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। वो RCM को करे ना करे, लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपको नहीं भूलेंगे, आपकी बातों को नहीं भूलेंगे। जो आप बोलकर शब्द आए थे धन्यवाद करके, वो आपको नहीं बोलने वाले। तो तारीफ बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप देखो जब आप गली में जाते हो, हम लोग गाड़ी से जाते हैं, जैसे अनूप सर है, हम हैं, सतन सर है, जो भी जिनके पास गाड़ी, दीपक जी है, जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो कई बार कुत्ते भूंकते पीछे से, बैठे रहता है, जैसे गाड़ी पहुँचती बड़ी तेज़ी से दौड़ता है, ऐसा लगता है अभी काट लेगा, है ना। लेकिन जब गाड़ी रोक देते हैं तो फिर वो साइड हो जाता है। आप ऐसे पैदल जा रहे हो, कोई कुत्ता आपको भौंकना शुरू कर दिया है, तो आप क्या करो, थोड़ा सा उसको चुचकार दो, थोड़ी सी सीटी उटी बजा दो, तो वो पूंछ हिलाते हुए आपको आपके तलवे चाटने लग जाएगा। तो आप कहीं जब जाते हो प्लान दिखाने, तो कई कुत्ते ऐसे मिलेंगे जो भौंकना शुरू कर देंगे, अरे भाई साहब ये तो खराब है, ये तो बेकार है, ये तो ऐसे, ये तो लूटने वाली, फंसाने वाली। वो कुछ भी भौंके, आपको शांत रहना। वो सामने वाला कुछ भी भौंकता है, आपको शांत रहना, क्योंकि भौंकने वालों की कमी नहीं है, लेकिन आपको बोलना नहीं है। अब वो भौंक रहा, आप भी भौंकने लग गए, तो वो कुत्ता था तो आप क्या बन गए, इसलिए आपको नहीं भौंकना है।
और गहरा पानी कभी भी अपने आप को बताता नहीं मैं कितना गहरा हूँ, ठीक है। तो अपनी गहराई बताना नहीं, समय आने पर गहराई बता देना। शांत रहना, वो कुछ भी बोले बोलते जाए, सुनते जाओ, चुप बैठे रहो। कंपनी खराब बोले, सिस्टम खराब बोले, अपलाइन खराब बोले, आपको खराब बोले, कुछ भी खराब बोले, फ्रॉड बोले, आप चुप रहो, सुनते रहो। और ये समझो कि उसके ऊपर बहुत बड़ी कोई ग्रह है और वो ग्रह इसके ऊपर दबाई हुई है, ये पूरा तिलमिलाया हुआ है, इसको समझ में कुछ आता नहीं है। तो इस तरह से शांत रहना। लास्ट में उनको बोलना कि भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी बढ़िया तारीफ किया हमारी कंपनी के बारे में। यानी आपको जूता भिगो के मारना है, मुंह से मारना है, थप्पड़ हाथ से नहीं मारना, मुंह से मारना, भिगो के मारना है। आपको मारने के बाद उसको बाद में एहसास होगा। यानी वो आपकी बहुत सारी बुराइयां किया और आप आते आते क्या बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छे से तारीफ की हमारी कंपनी के बारे में। क्लियर? इस तरह से आपको बोलते हुए चले आना है। अब वो भी बंदा कंफ्यूज हो जाए, यार इतनी बुराई की इसकी कंपनी को, ये सबको फ्रॉड किया, ये बंदा मेरी तारीफ मेरा धन्यवाद करके जा रहा है, मेरी तारीफ मेरा धन्यवाद करके जा रहा है मेरे पास से। इस तरह से आपको उनकी तारीफ करके, उनका धन्यवाद करके आना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तारीफ बहुत बड़ा शब्द है, तारीफ आप जरूर करें, तारीफ करना सीख लीजिए। अगर नहीं है, लंबी नहीं करनी, छोटी करनी जरूर है बच्चे। और एक चीज़ को और समझो। अब आते हैं थोड़ा सा शब्द के बारे में। जो जानकारी मैं दूंगा, ये जानकारी आपको फील्ड में बहुत काम आने वाली है, इसको बड़े ध्यान से समझना। तारीफ आपको किसी के घर पे जाकर के नहीं करनी है, जरूरी नहीं कि कहीं प्लान दिखाने गए तो वहीं करना है। आप फैक्ट्री में भी तारीफ कर सकते हो, अपने फैमिली का भी तारीफ कर सकते हो, अपने पड़ोसी में भी किसी का तारीफ कर सकते हो। यानी जो भी आपकी थोड़ी सी मदद करे, थोड़ा सा आपको सपोर्ट करे, उसकी तारीफ यानी उसका धन्यवाद जरूर करें। आपका धन्यवाद उसके लिए बहुत बड़ा तोहफा होता है, उसके लिए बहुत बड़ा खुशी का चाबी होता है। धन्यवाद, थैंक्स जरूर बोले और इसको बोले ही बोले। ये आप सीख ले जितना जल्दी उतना अच्छा रहेगा। और मुस्कुराहट के साथ, ये नहीं गुस्से मौके, भाई साहब आपका धन्यवाद, ऐसे नहीं बोलना। ऐसे तो आपने उसको कर्ज दे दिया, धन्यवाद ऐसे नहीं बोलना है। आपको मुस्कुराते हुए बोलना है, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके अंदर भले ही गुस्सा हो, दिमाग में को बंदे ने मेरी कंपनी, मेरे बारे में, सिस्टम के बारे में बुराई की, भले आपको गुस्सा हो, लेकिन गुस्सा दिखाना नहीं, गुस्से को खा जाना है, चेहरे पे मुस्कान लेके आना है और उसके बाद उसको धन्यवाद करते हुए चले आना है। ये काम आप सीख गए तो सफलता आपके कदम चूमेगी। यही काम लोग नहीं करते हैं। जैसे दो शब्द कोई गलत बोलता, हम गुस्से में, कैसे खराब है, कैसे बकवास है, सब बढ़िया है, आपको नहीं पता, नहीं लड़ना उससे, मत लड़ो। क्यों? क्योंकि वो अगर बोल रहा है, बात कर रहा है, तो वो फलदार पेड़ पर ढेला मार रहा, कंकड़ फेंक रहा है, लाठी डंडा चला रहा है। क्योंकि जिस पेड़ में फल होते उसी पे लोग कंकड़ पत्थर मारते हैं। जो पेड़ सूखा हुआ होता है ना, उस पर कोई भी नहीं कुछ मारता, वो ऐसे खड़े रहता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, अकड़ना नहीं है, अकड़े तो उखड़े। जिस दिन आप अकड़ गए उस दिन उखड़ गए। नॉर्मल रहो, पानी की तरह रहो, शांत रहो, कोई कुछ भी बोले आपको प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप जिस मिशन पर है उस मिशन पर चलते रहो, जो काम बताया गया उसे करते रहो। मैं चाहता हूं आप लोगों को इस तरह से ट्रेड करूं, इस तरह से आपको नॉलेज को बढ़ाऊं, इस तरह से आपको तैयार करूं, ताकि आप किसी के भी घर में जाओ तो बहुत बढ़िया से वहां पे अपना रिलेशन बना पाओ, बिजनेस कर पाओ उनको, और उनको अपने सिस्टम में लेके आ पाओ। इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन भी बहुत सारी मेरी ज्वाइनिंग हुई है, ऑनलाइन भी हुई है। मेरी ज्वाइनिंग जौनपुर से हुई है, अंजलि मौर्य की हुई है, उनकी बहन प्रीति मौर्य है, उनकी भी ज्वाइनिंग मेरे साथ में हुई। उसके बाद मध्य प्रदेश से हुई है, हरियाणा से साहिल कुमार जी, उनकी ज्वाइनिंग हुई है। यानी लोग मेरे यूट्यूब चैनल से मेरा नंबर लेकर मेरे साथ में ज्वाइन होते हैं, जो कि उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा था, लेकिन ऑनलाइन भी मेरे साथ ज्वाइन होकर के और आज मेरे साथ बिजनेस को कर रहे हैं। तो आप लोग भी इस काम को करिए, आप लोग भी ऑनलाइन ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, आपकी प्रोफाइल बोलती है। तो तारीफ, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने तारीफ के बारे में सुन लिया होगा। सामने वाला कुछ भी बोले, गुस्सा नहीं होना। अगर आप गुस्सा हो गए तो आपका सब खत्म, वहीं पे खत्म। गुस्सा नहीं होना, मुस्कुराते रहना। देखो जी, हम लोग लोगों को ना देने जाते हैं, बिजनेस देने जाते हैं, सिस्टम देने जाते हैं, अच्छा स्वास्थ्य देने जाते हैं, अच्छा पैसा देने जाते हैं, अच्छा मान सम्मान पहचान देने जाते हैं। हम लोग देने की भावना से जाते हैं, ना कि लेने की भावना से जाते हैं। इस बिजनेस में हमें किसी से 1 रुपया ना लेना होता है ना देना होता। बिल्कुल साफ सुथरा बिजनेस है। जो बाजार से सामान लेकर के लोग खाते हैं, वो सामान आपको आरसीएम से दिलाना होता है। आरसीएम का दुकान बाजार में कहीं अलग नहीं। तो तारीफ करें, तारीफ को आप याद रख लें, इस तारीफ को जरूर करें। जहां भी आपको मौका मिले तारीफ जरूर करें। बैंक हो, हॉस्पिटल हो, ट्रेन हो, बस हो, बाजार हो, सब्जी वाला हो, दूध वाला हो, कपड़े वाला हो, कोई भी हो, नाई वाला हो, कोई भी हो, आपको तारीफ छोटी सी करनी ही करनी है। इससे आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका रिलेशन बढ़ेगा, आपकी पहचान बढ़ेगी। तारीफ जरूर आप करें, तारीफ करना सीख लें। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप मुस्कुराते रहेंगे, तारीफ करेंगे, छोटी बड़ी तारीफ करते रहेंगे और मिशन पर आगे बढ़ते रहेंगे।
आगे चलते हैं दोस्तों। ये आरसीएम जो है, आरसीएम ने अपना नाम चेंज कर दिया। आरसीएम ने नाम क्या चेंज कर दिया? पहले था आरसीएम बिजनेस, अब यहाँ पर हो गया है इसका आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी का नाम हो गया। पहले था आरसीएम, पहले था फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम था फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड था पहले। अब आरसीएम ने अपना नाम चेंज कर दिया है, आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी का नाम बदल चुका है। क्यों बदलना पड़ा? क्योंकि पहले कपड़े के कारोबार में थी, अब ये तेल मसाला के कारोबार में आ गई है, इसलिए कंपनी को अपना नाम चेंज करना पड़ा, अपने आप को अपडेट करना पड़ा। देखिए कंपनी टाइम से अपने आप को अपडेट करती जा रही है, अपग्रेड करती जा रही है। हमें अपडेट होने की जरूरत है, हमें अपग्रेड होने की जरूरत है। कल सुबह 7:30 बजे फिर से हम लोग इसी लिंक पर क्लिक करेंगे, इसी लिंक पे ज्वाइन होंगे। अभी तक जो लोग नहीं आए थे आज की जूम मीटिंग में, आप सबकी जिम्मेवारी बनती है, आप सभी लोगों को सुबह 7 बजे की ट्रेनिंग में ले आओ। जैसे मैंने आज तारीफ की बात बताई है, कल इसी तरीके से हम लोग प्लान की बात करेंगे, पूरी डिटेल बात करेंगे। प्लान कितना तरह का होता है, प्लान कैसे दिखाना होता है, शुरुआत प्लान की कैसे होती है, एंड प्लान का कैसे होता है, किस बंदे को क्या प्लान दिखाना चाहिए, वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, ताकि आप कहीं भी जाओ तो निराश होकर के ना आओ। ठीक है, तो आप ये कंपनी का नाम चेंज हो गया, और जो ऑनलाइन है उसका भी नाम चेंज हो गया आरसीएम के नाम से, आरसीएम वर्ल्ड.com। ये चेंज हो गया। पहले था rcmbusiness.com था, अब rcmworld.com के नाम से आपको ऑनलाइन क्रोम ब्राउजर पे सर्च करना पड़ेगा तो आपको आएगा। ये दो चीज़ का नाम यहाँ पर चेंज हो गया है। बाकी आप सभी लोग जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप करना शुरू करो। अभी मैं आपको इसकी डिटेल जानकारी दूंगा, और डिटेल जानकारी देने के बाद में फिर धीरे धीरे आपकी आदतों पर, आपके प्रभाव पर, आपके स्वभाव पर, आपके चरित्र पर, आपके कपड़ों पर, ये सब चीज़ों पर धीरे धीरे मैं बदलाव लेकर के आने वाला हूँ। आपके टूल चलाने पर, आपका बैग क्या है, किताब क्या है, कलम क्या है, उसे इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ पर चलाना, कहाँ नहीं चलाना, कहाँ मुँह से बात करनी, कहाँ लिखित में बात करनी, लिखने नहीं आता तो कौन सा तरीका अपनाना है, ये सारे बात मैं बताने वाला हूं आप सभी लोगों को। इसलिए इस जूम मीटिंग में आना है, अपने दोस्तों को लेकर के आना है, ताकि आप सीख सको, और सीखोगे तो जीतोगे जरूर। ठीक है, अब मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं। आज का टॉपिक इतना ही रहा। तारीफ करना सीख लो, छोटे शब्दों में धन्यवाद करना सीख लो उन सभी लोगों का जो आपको बुरे वक्त में खड़े थे, बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहे, या उन्होंने आपका थोड़ा सा मदद किया, आपकी भलाई किया, या आपको उन्होंने कोई चाय पिला दिया, कोई कपड़े गिफ्ट में दे दिया, कुछ भी किसी भी तरह से आपको कोई फायदा देता, उसकी धन्यवाद, उसकी तारीफ, थैंक्स जरूर करो। और किसी के घर में प्लान दिखाने जाओ, वहाँ भी छोटी सी तारीफ धन्यवाद करके जरूर आओ। किसी की बहन बेटी में अगर चाय पिलाए, पानी पिलाए, शरबत पिलाए, छोटे शब्दों में धन्यवाद आप जरूर करके आओ। इस काम को आप याद रखो। आगे चलते हैं तो मैं एक बार नाम सभी का ले लेता हूँ। हमारे बीच में कितने लोग हैं? तो हमारे बीच में हैं रंजना देवी जी, अनु कुमार जी, बाबूराम जी, चांदनी आनंद जी है, दयानंद गुप्ता जी है, दीपक कुमार गुप्ता जी, गोपाल वर्मा जी, मदन शाह जी है, एमडी अमीर जी हैं, परवेज आलम जी, मुन्ना यादव सर, मुस्कान जी है, नईम अख्तर जी है, और रंजीत पाल एक्शन टीम, रेणु मौर्य, रोहित कुमार जी हैं, शमसुल हक जी हैं, संदीप कुमार जी है, संजीत कुमार शाह जी है, सत्तन कुमार जी है, वीरेंद्र शाह जी, अंजलि मौर्य जी हैं। इतने लोग हमारे बीच में हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात करेंगे। आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हैंड राइज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगा और आप लोग हमसे कोई भी बात पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। एक बार हैंड राइज, जिनको भी जो कुछ भी पूछना है या कुछ हमसे रह गया है या कल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो 2-3 मिनट का टाइम है, आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हैंड राइज कर सकते। चलिए बाबूराम जी, आप अनम्यूट कीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? बनाते खाते आदमी टाइम पास हो जाता। 7 बजे वाला सही था, उस समय उठता, रोटी पानी भी बनाता अपना, ऐसे भी हो ही जाता है लमसम। अब गर्मी भी है, इतना ठंडी तो है नहीं, 8 बजे सब सो के उठेंगे। बिल्कुल, तो 7:30 बजे भी रखा गया, लेकिन धीरे धीरे इसको हम 7 बजे पे ले आएंगे। हाँ सर, पता कर लीजिएगा एक बार ग्रुप में डाल के कितने लोग उस पे सहमत हैं। बिल्कुल 7 बजे वाले पे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बात कही। मैं इसके बारे में पहले सर्च कर चुका हूँ। लोग 7:30 बजे बोल रहे थे, हमने कहा चलो पहले 7:30 बजे वाली आदत में ले आते, जब 7:30 बजे आने लग जाएंगे तो फिर 7 बजे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो और कोई है जो अपना? बहुत बढ़िया बाबूराम जी, बहुत बढ़िया सवाल आप रखें। तो शमसुल हक जी हैं। जी हाँ जी, शमसुल हक जी अनम्यूट हो गए आप। जी सर, कल से सभी आदमी को लेके आएंगे मीटिंग में 7:30 बजे। आज तो थोड़ा हम खुद लेट हो गए हैं, कल सबको लेके आएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबको लेकर के आइए, हम सब लोग मिलकर इस मिशन में काम। एक चीज़ और बता दूं,
आपकी टीम सबसे आगे होनी चाहिए। बस इसको आप लोग ध्यान रखो कि आपकी जो टीम है, आपकी टीम सबसे फास्ट होनी चाहिए, सबसे ग्रोथिंग होनी चाहिए, सबसे आगे होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा पिन अचीवर होने चाहिए आपकी टीम में। इसका आप ध्यान रखो। इसलिए हम लोग लगातार इसको सीख रहे हैं लगातार। जी सर नमस्कार सबको। मेरे कहने का मतलब ये है कि सर जो भी जिनके नीचे 5 लोग 10 लोग हैं जी। उनको कॉल करके जूम पे लाने की कोशिश करें। बिल्कुल सर, थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी अगर हम सब लोग लेंगे तो आसान होगा। जी सर। ओके सर जय हिंद। हाँ जय सिंह। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर जी, बोल रही हूँ सर, इसका टैगलाइन जो है आपने बताया है, इसका टैगलाइन भी साथ में चेंज हुआ है। जो आरसीएम के नीचे लिखा आता था ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अब वहाँ पे लिखा आता है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स विद द पावर ऑफ वैल्यू। ये भी चेंज हुआ है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छी जानकारी आपने न्यू दी। टैगलाइन है। हाँ बिल्कुल, हमें एक एक पॉइंट पर ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। जो मैंने तारीख की बात बताई है वो आपको काफ़ी फ़ायदा दिलाएगा। और आज हम बोल रहे हैं, आप लोग को लिखवा रहे हैं, सिखा रहे हैं। आगे चल कर के आप लोग को भी इस तरीके से होस्टिंग करनी होगी। आपको होस्टिंग करनी, आज तो मैं डायरेक्ट आ गया ना, कल से मैं डायरेक्ट नहीं आऊँगा। एक एक व्यक्ति को होस्टिंग करना सिखाऊंगा। क्यों सिखाऊंगा? क्योंकि अगर आप अभी छोटे लेवल पे नहीं सीखोगे होस्टिंग, मतलब कि इनवाइट करना अपलाइन को। हमारे जो गुरु है वो हमसे बहुत छोटे हैं और मैं उनसे बहुत बड़ा हूँ। खासियत इस बात की है, उसने हमको इस सिस्टम में लिया और वो जब सिस्टम में ले आया तो मैं ये नहीं समझता था कि सिस्टम में पावर है। बताओ कैसे? बिजली का काम देखने पे पता लगता है बिजली है, लेकिन छू दो ना पे जब खड़ा कर दूंगा, जैसे कल मुन्ना सर थे, मुन्ना यादव सर हमारे बीच में होंगे, वो उनको मैंने शुरुआत में भेज दिया कल कि आप जाइए, आप ओपनिंग करवाइए। तो उनको ओपनिंग कराने को भेजा और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने ओपनिंग करवाया, इनवाइट किया, उसके बाद उन्होंने तैयार किया, उन्होंने प्राण गीत चलवाए, तो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने किया। तो इस तरह से मैं आप सभी लोगों को तैयार करना चाहता हूं, हर एक इंसान को तैयार करना चाहता हूं, एक एक आदमी को वहां तक मैं भेजना चाहता हूं, स्टेज तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं स्टेज हर आदमी के पास देना चाहता हूं और माइक जो होता है आपके हाथ में वो आपको पकड़ाना चाहता हूं, आपको एक अच्छा लीडर बनाना चाहता हूं। मैं आपके लिए ऐसा सोच रहा हूं। आप लोग कितने लोग तैयार हैं? यस, मैं तैयार हूँ।